हमारे साथ हैं विजय कोसे पाटिल साहब। देखा जाए तो मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं और आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर यहाँ मौजूद हैं। देखा जाए तो संविधान बचाओ देश बचाओ के ऊपर ये आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आप इसमें मुख्य भूमिका में आप शामिल हुए। क्या प्रोग्राम था, क्या तैयारी थी, किस तरीके से? देखो, 4 अक्टूबर 2015 में मैंने पहले शनिवारवाड़ा से पुणे में आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया था। और मेरी धारणा है कि मनुस्मृति के तहत शोषण को परमिशन मिलती है। संविधान शोषण मुक्त समाज की निर्मित चाहता है। तो ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान है। इसलिए जो आज तक 7 साल में मोदी जी ने किया, तो ये मोदी जी व्यक्ति नहीं है, ये मोदी जी शाह, ये सब संघ की मनुवादियों की जहरीली सोच है। और वो सोच के ऊपर वो अमल बजावनी कर रहे हैं। तो ये जो अमल बजावनी हो रही है, इसके खिलाफ कभी ना कभी तो देश को आना पड़ेगा आगे। तो सभी विरोधी पक्षों की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेता है, वो कभी ना कभी पावर में थे, तो उनके अनेक सबके फायले हैं। आप छोड़ दो। और मनुवाद के खिलाफ, यानी संघ की जहरीली सोच के खिलाफ आज तो इस मिति में सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, बाकी कोई बोल नहीं रहा है। हमने तो 2015 से पंगा लिया इनसे, और 2002 से हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि मोदी शाह खूनी है, उनके ऊपर मास मर्डर के केसेस होने चाहिए और उनकी जिंदगी में उनको कभी भी कोई भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। ये उनकी डिमांड थी, इनका रिकमेंडेशन था, जस्टिस कृष्णा और जस्टिस। आज हम देश भर के संविधानवादी लोगों को, समाजवादी लोगों को यहाँ बुला के एक सम्मेलन लिया। पहले भी हमने एनडी तिवारी हॉल में पिछले 25 जुलाई को लिया था। ये हमारे दोस्त है सुनीलम और बाकी के लोगों ने इसमें इनिशिएटिव लिया था। अभी BR पाटिल थे, और ये सब मिलके हमने देश भर के लोगों को बुलाया। 15 स्टेट के लोग थे, और जो कम से कम 200-150 डेलीगेट्स थे। और हम अभी यूपी की तरफ हमारा मोर्चा लेने वाले। पाटिल साहब, आपको रोकते हुए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस तेजी से आरएसएस और बीजेपी की सरकार इस समय देश के अंदर जो है संविधान को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का काम कर रही है, क्या आप उस पर भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं, तो उन्होंने तो संविधान कभी माना ही नहीं ना। और 2014 के बाद उनके हाथ में सत्ता है। मैं तो कहता हूँ कि राज किसी का भी हो, तो भी सत्ता संघियों की होती है, जुडिशरी उनकी होती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी होती है। एक भाई IB का प्रमुख होता है तो दूसरा भाई RSS का प्रमुख होता है। दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर RSS का प्रमुख होता है। तो सत्ता में तो वो होते हैं इनडायरेक्टली। अभी ये डायरेक्ट सत्ता पर आए हैं, तो ये संविधान की तो धज्जियां उड़ाना वाजिब उनका काम ही था। पहले से संविधान आया तब से वो संविधान को विरोध कर रहे हैं, और आज भी वो संविधान को विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि नई अर्थ नीति ही संविधान के खिलाफ थी। और मोदी ने जो आज सब देश का बेचा है, सगळे बैंक्स बेची है, LIC बेची है, सार्वजनिक उद्योग बेचे हैं, ये सब जब मोदी बेच रहे हैं तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाना, यानी संविधान को बदलने की भी उनको जरूरत नहीं, और वो संविधान को लेकर संविधान के तहत ये सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब जागे। मैं सबको इत्तला करता हूं कि हमारे सभी के दुखों की जड़ सिर्फ मनुवादी जहरीली संघी सोच है। और पाटिल साहब, जिस तरीके से जिस तेजी से जो है मनुवादी व्यवस्था अपने पैर पसार रही है इस देश के अंदर, को हाथ में संविधान के तहत सत्ता पर आकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले संघ की जो नीति है, वो उसको हम उजागर कर रहे हैं, उसको हम देश के सामने ला रहे हैं। और हम आज से देश भर ये माहौल ले जाना चाहते हैं। अच्छा पाटिल साहब, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या इस देश के संविधान को हम लोग बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। संविधान, यदि ये सत्ता नहीं बदलती है तो संविधान तो वो मानते नहीं, पहले से मानते नहीं, और 7 साल में कभी माना नहीं। लेकिन देश की संपत्ति सब बेच डाली है। सब संपत्ति का कब्जा चंद यानी 2 ही उद्योगपति ने लिया है। कोविड के कार्यकाल में भी उनकी संपत्ति बढ़ी है, और हम सब भिखारी हो गए। तो यदि वो सत्ता में रहते हैं तो
हमें रोटी, कपड़ा, मकान की कोई मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सभी दुखों की जड़ जहरीली विचारधारा वाली मनुवादी संघी सोच है, और इसको उखाड़ फेंकेंगे। जब घर घर जाके सबको इनकी असलियत बताएंगे तो ही हम बच सकते हैं। हमें हमारे सत्य का आधार है हमारा, और उनका झूठ का आधार है। मतलब हम बच सकते हैं, देश बच सकता है, संविधान बच सकता है। कौन बचेगा अगर हम अवेयर करेंगे तो लोगों को? करेक्ट। तो संविधान बचा तो देश बचा, देश बचा तो हम बचे।